क्या कहेंगे आप? पिसामा आए हैं मोहाली विधानसभा में, क्या कहेंगे? जनपद सीतापुर के पिसामा कस्बा है। यहाँ महान दल के कार्यकर्ता सम्मेलन था। बहुत स्थिति 2 दिन से बरसात की वजह से खराब था, लेकिन आज मौसम खुल गया और अच्छा कार्यक्रम हो गया। और अच्छा कार्यक्रम करके हमने एक संदेश दिया अपने समाज को, और सब लोग महान दल के साथ मजबूती से खड़े हैं और महान दल के कहने पर वोट देंगे। क्या महान दल पार्टी गठबंधन हिस्से में है? महान दल कोई नासमझ पार्टी को है। गठबंधन के बगैर सत्ता में पहुंचा नहीं जा सकता। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि सपा और बसपा से हमारा गठबंधन हो और सपा बसपा हमें हिस्सा दे। रामपुर मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर जो 38 भवनों पर बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में क्या कहेंगे? भाजपा और कांग्रेस सामंतवादी पार्टी, मनुवादी व्यवस्था की पार्टी मानी जाती है। उन्हीं के बच्चों की पार्टी। इनके पूर्वज, योगी जी के पूर्वज और जो भाजपा के मालिक है मोहन भागवत, इनके पूर्वज दलित पिछड़ों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिए थे। तो वो क्यों चाहेंगे कि जौहर विश्वविद्यालय चले? ये तो शिक्षा के विरोधी हैं। इन्होंने शिक्षा महंगी कर दी, इन्होंने शिक्षा में धांधली कर दी। नीट का पेपर लीक हो गया, अब तक लगभग 150 पेपर लीक हो गया, किसी की कार्रवाई नहीं। तो जौहर विश्वविद्यालय क्यों चलने देंगे? और जौहर विश्वविद्यालय इसलिए गिराने की बात हो रही, जबकि नियमों की अनदेखी करके गिराया जा रहा है। अगर चाहें तो पेनाल्टी लेकर उसको, अगर नक्शा पास नहीं तो फिर से नक्शा पास किया जा सकता है। और एक बात और, जितना मैं जानता हूँ कि जौहर यूनिवर्सिटी जब बनी थी, जौहर विश्वविद्यालय जब बना था, तब वहाँ रामपुर जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं थी, जिला पंचायत था। तो उस आधार पर उन्होंने नक्शा पास कराया था। अगर बाद में नगर पालिका आपकी आ गई RDA, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो RDA बाद में आई, तो बाद में जो नक्शा पास है उन्हें गिराने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। लेकिन योगी जी तो योगी जी है, किसी न वो कोर्ट मानते हैं न संविधान मानते हैं। वो उस पार्टी के नेता हैं जो संविधान को ही नहीं मानती थी भाजपा। RSS मुख्यालय नागपुर पे कभी संविधान, भारत का झंडा नहीं लगा, तो क्यों संविधान मानेंगे? वो तो कुछ भी करेंगे। इनकी विदाई ही सब मुसीबत की खात्मा है। इन्हें किसी तरह विदा करना पड़ेगा, नहीं तो एक मुसीबत से हम बचेंगे, दूसरा आ जाएगा, दूसरे से बचेंगे, तीसरा आ जाएगा। इसलिए भाजपा को खत्म करना, भाजपा को हटाना, भाजपा कांग्रेस दोनों को हटाना हमारी पहली प्राथमिकता है। जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है, उस पे जो है प्रशासन द्वारा अभी मतलब छात्रों पर अवैध किया जा रहा है, ताकि उसके बावजूद में संवाद करने को सरकार तैयार नहीं है। जंतर मंतर पर जो आंदोलन है वो छात्रों का आंदोलन है, वो नेताओं का आंदोलन है। उसके पीछे कांग्रेस है, उसके पीछे RSS है। और इसी तरह का आंदोलन अन्ना आंदोलन किया गया था, मैंने अभी आपको बताया डिटेल। अन्ना आंदोलन करके कांग्रेस की जगह भाजपा को लाया गया। अब वही माहौल फिर बनाया जा रहा है, भाजपा को उससे नाराज करके कांग्रेस को लाओ। ये खेल बहुत पुराना है, इस खेल को सबको समझना पड़ेगा। जब तक ये आंदोलन नहीं रुकते, जब तक भाजपा कांग्रेस और कांग्रेस को भाजपा करना लोग नहीं बंद करेंगे नाराज होकर, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। चैनल के माध्यम से दर्शकों से क्या मैसेज देंगे आज के कार्यक्रम को? आपके दर्शकों को यही बात कहना चाहता हूँ कि भाजपा और कांग्रेस को हटाओ, सपा बसपा महान दल में किसी को जो पसंद होता है उसे लाओ, नहीं इस देश का ना संविधान बचेगा और न ये देश बचेगा। सर, जो तुम्हें इस्तीफा मांगा जा रहा है, उसके बजाय अगर पर्चे लीक जो हो रहे थे, उस पर कहा जाता कि कड़ा कानून बनाया जाता कि पर्चे ना लीक हो, ऐसी व्यवस्था बनाई जाती, वो सही रहता है? सवाल धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं, सवाल 30 रुपये का विदेश से पेट्रोल आ रहा है और उसमें गन्ने का रस मिलाया जा रहा है, और उसके बाद भी हमें 100 रुपये के ऊपर मिल रहा है। क्या हमारी साथ सीधी डकैती नहीं हो रही है? हमारी किस विभाग में सही नहीं, सीधे इस्तीफा भाजपा सरकार का मांगा जाना चाहिए। हर विभाग भी गड़बड़ है, एक विभाग की बात ही नहीं, पूरी सरकार गड़बड़ है, पूरे सरकार के लोग